दुनिया के सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित शहरों की एक बड़ी सूची हमारे देश में है। प्रदूषित शहरों की सूची दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और केंद्र से लेकर राज्य सरकारें प्रभावी तौर पर वायु प्रदूषण को रोकने में नाकाम हो रही हैं। वायु प्रदूषण न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि यह हमारी जीवन प्रत्याशा को भी कम करता जा रहा है। जीवन प्रत्याशा का मतलब हुआ कि हमारे औसत जीने की कुल आयु कितनी है। एक भारतीय की आयु करीब 70 साल है। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा और आज का मुद्दा ही है वायु प्रदूषण से घटती जीवन प्रत्याशा। नई दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी AQLI जारी किया है। इस सूचकांक की माने तो वायु प्रदूषण के कारण भारत में प्रत्येक नागरिक की औसत जीवन प्रत्याशा 5 वर्ष तक कम हो रही है। इस चिंताजनक तथ्य के साथ कार्यक्रम की यात्रा में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाएं। वहां वेबसाइट के दाहिने ऊपरी कोने में आपको हमारी वेबसाइट का YouTube चैनल का आइकन मिल जाएगा। कृपया रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे YouTube चैनल पर अभी आपको 1000 से अधिक विज्ञान, पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े वीडियो देखने को मिल जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वायु प्रदूषण को लेकर जो गुणवत्ता मानक तय किए हैं, उनके आधार पर देखें तो समूचा देश एक जहरीली हवा में सांस ले रहा है और जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी पड़ रहा है। WHO के 2016 के आकलन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 42 लाख समय पूर्व मौतें यानी प्री मैच्योर डेथ हो रही हैं। इन मौतों का कारण बेहद सूक्ष्म या आंखों से न दिखाई देने वाले प्रदूषण कण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हैं। इसके जद में या एक्सपोजर में आने से लोगों को न सिर्फ दिल की बीमारियां होती हैं, बल्कि यह शरीर में श्वसन और कैंसर जैसी बीमारियों को भी जन्म देता है। हालांकि सरकारें इसे जल्दी स्वीकार नहीं करती हैं। जिन इलाकों में प्रदूषण ज़्यादा है और लोगों की उम्र पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, वहाँ पे एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत इन इलाकों में जहाँ पे कम है। तो उस हिसाब से हमें वायु प्रदूषण की रोकथाम का एक्शन प्लान बनाना चाहिए। और दिल्ली में जो एक्शन प्लान है वो बाकी शहरों के मुताबिक बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी आना शुरू हो गई थी, ये हमने 2015-16 से देखा और 2020 तक काफ़ी कमी आई थी। लेकिन 2020 के बाद जब कोविड के वजह से भारत सरकार और स्टेट की सरकारों का ध्यान दूसरी तरफ था, प्रदूषण पे नहीं था, उसके वजह से प्रदूषण बढ़ना शुरू हो चुका है। 2021 में प्रदूषण पिछले साल से ज़्यादा था और 2022 में आप गर्मियों का समय ही देख लें तो प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा रहा है पिछली गर्मियों की बनिस्बत। WHO ने PM 2.5 का सामान्य वैश्विक औसत मान 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वायु गुणवत्ता सूचकांक में जीवन प्रत्याशा की कमी का जो आकलन है, वो इसी आधार पर किया गया है। इस सूचकांक के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि वो हर दिल्ली वासी के जीवन के औसतन 10.1 साल को खत्म कर रही है। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों की उम्र 9.5 साल तक घट सकती है। रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति सिर्फ दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों तक सीमित नहीं है। देश में बढ़ता वायु प्रदूषण, विशेष रूप से PM 2.5 एक औसत भारतीय की जीवन संभावना को जहां 5 साल तक कम कर रहा है, वहीं यह और शहरों में भी लगातार लोगों की जीवन प्रत्याशा को घटा रहा है। मतलब यह कुपोषण और धूम्रपान से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। जहां कुपोषण के चलते माँ और बच्चे की जीवन प्रत्याशा में 1.8 वर्षों की कमी आ रही है, वहीं धूम्रपान के चलते लोगों की जीवन की औसत आयु 1.5 वर्ष तक कम हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जीवन प्रत्याशा वाले आकलन का यह सूचकांक देखिए। सबसे ज़्यादा भारत के गंगा के मैदानी भाग यानी गंगेटिक प्लेन वाले राज्य प्रभावित हैं। ताज़ा वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के मुताबिक अगर आप बात करें तो दिल्ली NCR जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां 10 साल से अधिक जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है,
जहां पर लोगों की जीवन प्रत्याशा में 8 साल से अधिक की कमी आ रही है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बिहार है, जहां पर लोगों की जीवन प्रत्याशा 7.9 साल घट जा रही है। इसके बाद अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है, 7.4 साल जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। ये कुछ वो राज्य हो गए जहाँ जीवन प्रत्याशा में बहुत बड़ी कमी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो अभी इसकी मार से बचे हुए हैं। अगर उन राज्यों की बात की जाए जहाँ वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में बहुत खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन राज्यों में पुदुचेरी है जहां सिर्फ 1.7 वर्ष जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। दूसरी तरफ अंडमान निकोबार है जहां पर 1.5 वर्ष जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। केरल में काफ़ी अच्छा है, वहां पर 1.2 वर्ष ही जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में लद्दाख है जहाँ सिर्फ 4 महीने जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। जब राज्यों में ये स्थिति हो चुकी है तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर क्यों ज़रूरी है कि वायु प्रदूषण में कमी की जाए। इस इंडेक्स के अनुसार यदि देश WHO के वायु गुणवत्ता मानक को हासिल कर लेता है तो जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, वहीं पंजाब में रहने वाले हर शख्स की जीवन संभावना भी 7.4 वर्ष तक बढ़ जाएगी, जबकि बिहार में यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति 7.9 वर्ष का होगा, यानी इतना वर्ष और जिएंगे लोग। इस तरह पश्चिम बंगाल में भी हर व्यक्ति की जीवन संभावना औसतन 5.9 वर्ष, झारखंड में भी 5.5 वर्ष और छत्तीसगढ़ में भी 5.5 वर्ष तक बढ़ सकती है। लेकिन स्थितियां ठीक नहीं हैं। अगर रिपोर्ट की ही माने तो देश में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 1998 की तुलना में 2020 तक में 61.4% तक पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास नहीं कर रही। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 2024 तक PM 2.5 के स्तर में 2007 की तुलना में 20 से 30% की कटौती करना है। हालांकि कटौती को लेकर प्रयास संतोषजनक नहीं है। भारत सरकार को ये स्वीकारने में कि वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है काफ़ी साल लगे, लेकिन 2014 और 16 के बीच में भारत सरकार ने ये माना और तभी उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया। एयर क्वालिटी के हिसाब से मानव स्वास्थ्य पे क्या असर होता है उसकी जानकारी देता है। उसके बाद 2019 में वायु प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जारी किया, जिसके अंदर 122 शहरों में जहाँ पे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, वहाँ पे प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पैसे दिए गए। 2019 में ये प्लान आया, लेकिन 2020 में पेंडेमिक आने की वजह से इसके ऊपर काम नहीं हो पाया और अब वो काम फिर से शुरू हुआ है। जो टारगेट उन्होंने गवर्नमेंट ने बना के रखा है कि 2024 तक हमारा शहरों का प्रदूषण 20 से 30% कम होना चाहिए, हमें वो मीट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हम बोलेंगे कि उससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। यदि देश अपने पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन कटौती के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो इससे एक औसत भारतीय की जीवन संभावना में 1.4 वर्षों का इजाफा हो जाएगा, जबकि एक औसत दिल्ली वासी की उम्र 2.5 साल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम बेमौत मारे जाते रहेंगे। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।